हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाए उसके कुछ 5 टिप्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे पास कौन से कपड़े सिलाई के लिए आए हैं। तो देखिए, ये कपड़े आए हैं मेरे पास सिलाई के लिए। ये 2 सूट हैं और कुछ कपड़े अल्टर के लिए भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखो, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम सिलाई करते हैं तो सिर्फ हम नए ही कपड़े सिएंगे, हम अल्टर के काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारे लगे बंधे कस्टमर होते हैं, जो हमसे ही सिलाई करवाते हैं, तो जो उनका अल्टर का काम होगा वो कोई और थोड़ी करेगा, वो भी तो हमें ही करने हैं। तो कभी भी अल्टर के काम को भी ना मना करें और अल्टर के कपड़े भी ले लिया करें। खास तौर से उनके तो कपड़े ले ही लिया करें जिनके आप रेगुलर कपड़े सीती हैं। ये मेरे पास एक कमीज रखी हुई है जिसकी मैंने कटिंग कर रखी है। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी डाली थी। तो देखिए, उस दिन लाइट खराब हो गई थी तो मैं इसको सी नहीं पाई थी, अधूरा ही सी पाई थी। तो मैं आज इसको भी सिलाई करूंगी। जिनकी ये कमीज थी, वैसे तो ये सूट उनको परसों ही देना था, पर लाइट खराब हो गई थी कई घंटों के लिए। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि भाई लाइट खराब हो गई है, अब ये तैयार हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे घर इन्वर्टर भी नहीं है। तो ये वाला सूट लिए बिना ही वो चली गई थी उनको जहाँ पर जाना था। क्योंकि सूट की वजह से अगर वो रुकती तो फिर पता नहीं लाइट किस टाइम तक आती। कई घंटे लग के बाद आई थी, शाम के टाइम लाइट। तो बस उन्होंने यही ठीक समझा और वो बिना सूट के ही चली गई थी। ये बॉर्डर इसी सूट पर लगा हुआ था, जो साइड में बॉर्डर लगा हुआ होता है दामन आस्तीन वगैरह के लिए। तो उन्होंने बोला था कि ये गले पे भी लगाना है। इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए चाहे हम लेस का इस्तेमाल करें या इस तरह से बॉर्डर वाली पट्टी का, तो जो हमारी कमीज होती है उसके सेंटर में निशान लगाने हैं एक चौक से, ताकि हमारी ये पट्टी बिल्कुल सीधी लगे, टेढ़ी ना हो। निशान लगाने से ये बिल्कुल भी डिजाइन इधर उधर नहीं होता है। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास कटिंग करने के लिए काउंटर वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साफ सुथरी जगह पर ही कपड़े की कटिंग करें। क्योंकि अगर हम गंदी जगह पर कटिंग करेंगे तो जो हमारा कपड़ा होगा वो गंदा हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर कटिंग करें। और जो आपकी कैंची है जिससे आप कटिंग करते हो, तो वो भी कैंची बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी से मतलब है कि उस पर अच्छे से धार लगी होनी चाहिए, ताकि कपड़ा काटते हुए हमारा खराब ना हो और अच्छे से हम कटिंग कर सकें। और आप जिस मशीन पर सिलाई करते हो वो मशीन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब कि बिल्कुल भी ये ना हो कि मतलब धागा खराब दे रही है या मतलब अच्छे से नहीं चल पा रही है। तो देखिए, जब हम चाहे कपड़ा कितना भी अच्छा काट लें और अगर हमारी सिलाई मशीन अच्छी नहीं चलती है तो कपड़े पे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। क्योंकि जब सिलाई अच्छी नहीं आती तो फिनिशिंग कैसे आएगी? तो हमारी सिलाई मशीन भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ सिलाई में फिनिशिंग लाने का। जब भी हम कपड़े को सिलाई लगाने के लिए कपड़ा मशीन पर लगाते हैं तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी हम जब कपड़ा सीते हैं तो हम 2 ही कपड़ों को ऊपर नीचे रखकर जोड़ते हैं। तो कपड़ा जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा जब हम सिलाई लगाने के लिए मशीन में लगाएं तो बिल्कुल एक सार हो, ऊपर या नीचे का कपड़ा इधर उधर ना हो, जिससे हमारी सिलाई खराब हो जाएगी और कपड़े पे फिनिशिंग नहीं आएगी। तीसरा तरीका ये अपनाना चाहिए कि जैसे हम सिलाई करते हैं और बीच बीच में हम धागे छोड़ देते हैं सिलाई के ऊपर। अक्सर ऐसा होता है, सिलाई लगाते हुए सुई में से धागा निकल जाता है या टूट जाता है और हम धागा पिरोने के बाद सुई में ऐसे ही सिलाई लगाते चले जाते हैं और हमारे पीछे धागे रह जाते हैं और हम बाद में उनको काटना भूल जाते हैं। तो इससे भी हमारा कपड़ा ऐसा उधड़ा उधड़ा सा लगता है, मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमें धागे अच्छे से काटने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। चौथा तरीका यह है कि जब हम कपड़े सीते हैं तो कितने कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके धागे निकल जाते हैं सिलाई करने के बाद। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास भी इंटरलॉक मशीन नहीं है। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं और उनके पास कमी होती है इंटरलॉक मशीन, मेरे पास भी नहीं है। तो अगर कॉटन का सूट है, कॉटन का कपड़ा है, तो कोई बात ही नहीं है, उसके धागे वगैरह इतने नहीं निकलते हैं। पर कितने कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो चाहे कॉटन का सूट हो या मतलब धागे निकलने वाला कपड़ा हो, वो इंटरलॉक ही मांगते हैं। तो देखो, आपको तो हमें तो फिनिशिंग दिखानी है कपड़े में। जो इंटरलॉक के लिए बोलता है, चाहे हमें बाहर इंटरलॉक कराना हो तो कपड़े पर इंटरलॉक कराएं, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कभी कभी मुझे भी इस बात की दिक्कत उठानी पड़ती है कि मतलब कोई कहता है कि इंटरलॉक जरूर होनी चाहिए कपड़ों पर और इंटरलॉक मशीन नहीं है, तो मुझे भी बाहर ही करानी पड़ती है। क्योंकि देखो, भले ही हमारे पास इंटरलॉक मशीन ना हो, काउंटर ना हो या हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम की शुरुआत ना करें।
हम इन चीजों के बगैर भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारे पास काउंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नीचे साफ सुथरी जगह पर अपने कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। हमारे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम बाहर इंटरलॉक करा सकते हैं। तो देखिए, मेरा तो कहना यही है कि हाथ पे हाथ रखकर मत बैठो, मेहनत करो। मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल हो जाता है। जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ ना, फिलहाल जो ये मैं सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही हूँ, मैंने एक वीडियो में अपना कमरा दिखाया है। मेरे इसी कमरे में सब कुछ है, मेरा डबल बेड, फ्रिज, सब चीज मेरी एक एक इस कमरे में है। और इसी कमरे में मेरी सिलाई मशीन भी है। मैंने दिखाया भी था कि मेरे पास कितनी सी जगह बचती है कटिंग के लिए। मुझे कटिंग करने में की भी जगह नहीं है मेरे पास, पर मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी नहीं है, इस थोड़ी ही जगह में मैं अपने काम को कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। तो देखो मेरी बहनों, मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि हमारे पास भले ही बहुत कुछ ना हो, पर हमें अपने काम को करना चाहिए। पता है, जब कोई चीज हमारी जरूरत बन जाती है ना, तो हम हर हाल में उसको हासिल करना चाहते हैं। तो यही मेरा भी मसला है कि मुझे सिलाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड की इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है। तो देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मैं आपको मोटिवेशन के लिए ये वाली बातें बता रही हूँ कि मुझे भी जरूरत है सिलाई करने की। तो मैं भी तो इतनी छोटी सी जगह में अपने काम को करती हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं आपको भी पैसों की नीड है, तो आप भी इसी तरह से अपने घर पर ही सिलाई का काम शुरू करें, और धीरे धीरे अपनी चीजों को, अपनी जरूरत की चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था ना, तो मेरे पास हाथ की मशीन थी, और मैंने उसी से शुरुआत कर दी थी अपनी सिलाई की, क्योंकि जब मुझे लगा कि हमें पैसों की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है, तो मैंने बस जभी से मैंने सिलाई का काम शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने 100 रुपए लिए सूट के, और एक सूट को कई कई दिन में तैयार करती थी, इस डर की वजह से कि सूट खराब ना हो जाए। क्योंकि कोई भी हर काम में परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं थी। मुझे भी मतलब सिलाई तो आती थी, पर मैंने कभी सिलाई की ही नहीं, तो मुझे भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। पर फिर मैंने शुरुआत की, और धीरे धीरे करते करते अब मैं सिलाई में परफेक्ट भी हो गई हूँ, और मेरे पास काम भी आता है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो सब हमें जानने लगते हैं। मेरे पास भी जो मेरी जरूरत की चीजें हैं उनका अरेंज नहीं हो पाया है, पर कुछ चीजें मैंने मंगवा ली हैं। जैसे कि पहले तो मेरी हाथ की मशीन थी, मतलब पायदान पे भी नहीं थी वो, तो फिर मैंने उस कुछ दिन बाद उसके पैर मंगवाए। फिर मैंने वो छोटी मशीन उस पे रखी, फिर कुछ दिन तक उससे सिलाई की, और फिर मैंने ये बड़ी अम्ब्रेला मशीन मंगा ली है। अब मैं इस पे सिलाई करती हूँ, और मेरा मन हो रहा है कि मैं इंटरलॉक की मशीन भी मंगाऊं। पर जगह की वजह से, अगर मैं कभी सोचती भी हूँ कि चलो इंटरलॉक की मशीन कैसे न कैसे मंगा लो, ये तो अपना एक काम है, रोजगार है, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, पर जगह की वजह से मैं मंगवा ही नहीं पाती हूँ। अब मैं आपको लास्ट और पांचवा तरीका बताती हूँ सिलाई में फिनिशिंग लाने का, कि देखिए, जब हम अपने कपड़ों को बिल्कुल कंप्लीट सिलकर तैयार कर देते हैं ना, तो उसके ऊपर हमें अच्छे से प्रेस कर देनी चाहिए। उसकी सिलाइयाँ खोल खोल के प्रेस कर दें बहुत अच्छे से। और फिर जब हम बिल्कुल कंप्लीट तैयार करके उस पर अच्छे से प्रेस कर देते हैं, अच्छे से धागे वगैरह काट लेते हैं, सफाई में बैठ के हम सूट की कटिंग करते हैं, सूट गंदा भी नहीं होता है, और हम उस पर इंटरलॉक भी करा देते हैं, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप खुद से देखिएगा कि इन सारी बातों को अगर हम फॉलो करते हैं अपने कपड़े के अंदर, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जो हमारे कस्टमर होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आता है इस तरह के कपड़े। तो बस आप भी इन्हीं सभी पांचों बातों का ध्यान रखें और अपने कपड़ों में फिनिशिंग लाएं। जिन मेरी बहनों ने अभी नया नया काम शुरू किया है सिलाई का, वो इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने कपड़ों पर फिनिशिंग लाएं। और कितनी मेरी बहनें तो ऐसी हैं कि मतलब उन्हें काफी टाइम हो गया है सिलाई करते हुए, पर फिर भी उनके हाथ में सफाई नहीं है, कपड़ों पर फिनिशिंग नहीं आती है। तो वो भी इन बातों का ध्यान रखें और अपने कपड़ों पर फिनिशिंग लाएं। मैं भी इन सभी बातों का ध्यान रखती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास भी काउंटर नहीं है, मैं भी नीचे फर्श पर बैठकर ही कटिंग करती हूँ। मैं कपड़ों की कटिंग ज्यादातर या तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं झाड़ू पोछा करके जब कटिंग करती हूँ, या फिर मैं जब रात में बच्चे सो जाते हैं जब कटिंग करती हूँ। क्योंकि एक ही कमरा है, मैंने बताया है आपको गाइस, उसी में आना जाना लगा रहता है बच्चों का, और मतलब सिलाई वालों का, जो सिलाई वाली आती है मेरे पास। तो मुझे मुझे भी दिन में मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जगह ही नहीं रहती है। तो मैं भी रात में ही कटिंग करती हूँ कपड़ों की। अगर आपके पास भी ज्यादा जगह नहीं है कटिंग करने की, तो आप भी रात में कटिंग करके रख लिया करें, अगले दिन सुबह में उनको सिल दिया करें। और अगर हम रात में ही कटिंग करके रख देना कपड़ों की, तो सुबह को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस अब हमें सिलाई करनी है, कटिंग करनी ही नहीं है, तो कपड़े भी जल्दी सिल जाते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आप रात में ही कपड़े काट दें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन बस हमें उनकी सिलाई करनी होती है, कटिंग नहीं करनी होती है।
उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी कि कपड़ों में फिनिशिंग लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसका ट्राउजर मैंने पहले से ही सी दिया था क्योंकि उस दिन बड़े अर्जेंट में मुझे एक सूट देना था, वो तो लाइट भाग गई थी, इस वजह से ये अधूरा रह गया था। तो ये देखिए मैंने ट्राउजर भी सी दिया था और अब ये मेरी कमीज भी कंप्लीट हो गई है सिलकर तैयार। ये हमारे सूट का फाइनल लुक है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।